पिक्चर अभी थोड़े दिन में रिलीज़ होगी, तो आपकी कैसी फीलिंग्स हैं? मैं इस वक्त बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अभी तक फ़िल्म देखी नहीं है। और जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं तो वो एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है कि फ़िल्म देखूँ। टेंशन या प्रेशर बिल्कुल नहीं है, बस एक्साइटमेंट है कि लोगों के साथ फ़िल्म देखनी है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस फिल्म से? झूठ नहीं कहूँगा, अब मेरी फ़िल्म है तो एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है लोगों से कि लोग अप्रिशिएट करें फ़िल्म को। लेकिन ये भी जानता हूँ कि जितना फ़िल्म डिज़र्व करती है उतनी अप्रिसिएशन मिलेगी। उसी के साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इस फ़िल्म में इतनी मेहनत लगी है और हर फ़िल्म में लगती है, लेकिन इस फ़िल्म में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज तक फ़िल्मों में नहीं हुई। जैसे कास्ट है जो फ़िल्म की, बहुत सारे असली किरदार लिए गए हैं, उनने भी इतनी मेहनत की है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारी दुआएं जुड़ी हुई हैं इस फ़िल्म के साथ। तो यही चाहूँगा कि लोग इसे पसंद करें और फ़िल्म अच्छी चले। मधुर के साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे मधुर की फ़िल्में पहले से ही बहुत अच्छी लगी हैं। मुझे याद है जब मैंने चांदनी बार देखी थी तो मैं अपने आप को उनका एक फ़ैन गिनने लगा था, और अभी तक मुझे सबसे अच्छी फ़िल्म वही लगती है क्योंकि नो डाउट पीस 3 कॉर्पोरेट वर्क फैंटास्टिक फिल्म, लेकिन मैं मधुर से भी कहता हूँ कि यार मुझे तो चांदनी बार ही सबसे अच्छी लगती है। तो एंड ही ऑल्सो आई थिंक उनको भी चांदनी बार इज़ क्लोज टू हिज हार्ट। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि मेरी दूसरी फ़िल्म ही मधुर के साथ होगी और इस तरह की फ़िल्म होगी कि पहली बार वो एक मेल प्रोटैगनिस्ट पे फ़िल्म बना रहे हैं, क्योंकि जनरली औरतें अहम किरदार निभाती थी उनकी फ़िल्मों में पहले जितनी भी उन्होंने बनाई। तो ये एक ऐसी फ़िल्म थी जिसमें एक पुरुष मेन किरदार में था और उन्होंने मुझे कंसिडर करके मुझे ये रोल ऑफ़र किया, तो इट वाज़ अ थिंग ऑफ ऑनर फॉर मी। और इस फ़िल्म के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे और उनके ज़रिए, क्योंकि जो भी रिसर्च हमने इस फ़िल्म के लिए की, इन लोगों से मिले, बातचीत की, और इस फ़िल्म के थ्रू आउट जब शूट कर रहे थे तो काफ़ी सारी चीज़ें उनसे एज अ फ़िल्म मेकर सीखने को मिली, क्योंकि वो एक अलग तरह की फ़िल्में बनाते हैं, उनका स्टोरी टेलिंग का स्टाइल भी अलग है। तो उस तरीके की फ़िल्में किस तरह से बनती है ये भी सीखने को मिला। और एज एन एक्टर, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सारा फ्रीडम दिया कि मैं ला सकूँ इस किरदार में, पूरी छूट दी मुझे, तो उसके थ्रू एक सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट एज एन एक्टर आई। तो आई थिंक एक ग्रोथ हुई है इस फिल्म के दौरान। सो हाउ डिड यू गेट दिस फिल्म? कैसे मिली आपको ये फिल्म? मेरी ज़िंदगी में ये फ़िल्म एक बहुत ही अच्छे सरप्राइज़ की तरह आई। मधुर ने कलयुग देखी थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझे बताया कि उन्हें अच्छी लगी थी फ़िल्म और मेरा काम अच्छा लगा था और मुझे ऑफ़िस बुलाया। जब मैं उनसे ऑफ़िस मिलने गया तो बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब एक ऐसी फ़िल्म बना रहा हूँ जिसका नाम ट्रैफिक सिग्नल है और वो इस तरह की फ़िल्म है और ऐसा किरदार है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और ये मुझे नहीं पता था कि मुझे ऑफ़र होने वाली है। तो जब सब कुछ हो गया, उन्होंने बताया सिलसिला एक किरदार है, मुझसे कहा कि तो मैं चाहता हूँ कि सिलसिला का किरदार आप करें। और मुझे एक सरप्राइज़ सा हुआ, मैंने कहा अरे वाह, मतलब और भी कुछ मांगता तो वो भी मिल जाता। तो बहुत खुशी हुई जब मुझे पहले तो लगा कि यार एक फ़िल्म में ही इन्होंने मुझे इतना मतलब एज एन एक्टर जज किया है कि इज़ गिविंग मी सच अ गुड रोल, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अच्छा रोल दिया गया तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं पूरा जस्टिफिकेशन करूँ और एज ए डायरेक्टर उन्हें वो सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ मैंने एक सही डिसीजन लिया। तो इस तरीके से काफ़ी सी मुझे आपको मिलती है तो आप चाहते हैं कि आप पूरा जस्टिफिकेशन कर सकें कैरेक्टर की तरफ। और क्योंकि सिलसिला भी एक ऐसा ही रियल कैरेक्टर है, ऑब्वियसली वो एक फिक्शनल है लेकिन इंस्पायर रियल कैरेक्टर से ही हुआ है, तो मैं चाहता था वो एकदम रियल लगे। तो इसीलिए एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च मैं सिग्नल्स पे गया, इन लोगों से मिला, अलग अलग सिग्नल्स पे जाके भिखारियों से, बूढ़ों से जो वहाँ बैठते हैं, ताकि इनकी ज़िंदगियों के बारे में कुछ जान सकूँ, इनकी बॉडी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट कर सकूँ, इनकी जो लहजा है बात करने का, जो लिंगो है एक दूसरे को बुलाने का कोई स्टाइल, अगर कुछ में इनकॉर्पोरेट कर सकूँ, और फिज़िकल एस्पेक्ट्स में भी। तो उस सब के लिए मैं इन लोगों से मिला, बातचीत की, और कहीं ना कहीं जो कुछ मैंने देखा, सुना और सीखा उसे कहीं ना कहीं इस किरदार में जोड़ने की कोशिश की। क्योंकि ये शूटिंग सारा कुछ रोड वगैरह पे हुई है, तो कोई दिक्कत आई आपको, या कितना आसान या कितना मुश्किल था? दरअसल मेजर पार्ट ऑफ द फिल्म हमने शूट किया है, एक स्ट्रीट का सेट लगा था करजत में, और मेरे ख्याल से 90% वहीं पे शूट हुई है। बाकी कुछ कुछ जगहों पे हमने रियल लोकेशंस पे जाके शूट किया, क्योंकि पॉसिबल नहीं था बॉम्बे की सड़क पे पूरी फिल्म बनाना, ट्रैफिक, लोग और उस सब की वजह से। लेकिन उसका भी श्रेय जाता है नितिन देसाई जी को, जिन्होंने एक ऐसा सेट लगाया है जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिल्म देखते हुए कोई नहीं कहेगा यार ये सेट है, इतना रियलिस्टिक है वो। तो बिल्कुल परेशानियाँ नहीं हुई फिल्म को शूट करते हुए।
एक अच्छा माहौल बना रहा शूटिंग के दौरान, और हंसते खेलते और मेहनत के साथ ही फिल्म बनाई। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके को स्टार्स के साथ? बहुत अच्छा। मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करने में, क्योंकि मेरे को स्टार्स में कुछ लोग एक्टर्स थे और कुछ लोग रियल कैरेक्टर्स थे। जो किन्नर थे, जो भिखारी थे, वो कई रियल लोग थे। तो मेरे को स्टार्स क्योंकि इतनी ensemble थे, और एक्टर्स, नॉन एक्टर्स, परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी थी कि कहीं ना कहीं उसमें मेरी परफॉर्मेंस भी उन लोगों की वजह से और अच्छी लगेगी, क्योंकि जब when you're working with such wonderful actors, your performance is enhanced। और मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करते हुए। नीतू चंद्रा, उपेंद्र लिमाय, बहुत सारे बच्चे हैं हमारी फिल्म में, चिन्मय, समीर, सबने बहुत अच्छा काम किया है फिल्म में, और बहुत मज़ा आया इन सब लोगों के साथ काम करके। इस फिल्म के म्यूज़िक के बारे में कुछ बताइए। इस फिल्म का म्यूज़िक शमी टंडन जी ने दिया है, और इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये कहना एक स्टाइल है कि फिल्म का म्यूज़िक अलग है, लेकिन बाकी फिल्मों के कंपैरिजन में बहुत ही सिचुएशनल गाने हैं, और एक भी गाना लिपसिंग नहीं है। कीपिंग असाइड जो लावनी सॉन्ग है आई गर्ल, जो एक टिपिकल लावनी नंबर है, जो एक शादी होती है तो वहाँ पे वो परफॉर्मेंस होता है। उसके अलावा फिल्म में 2 और गाने हैं, ज़िंदगी और ना जिस दिन तेरी मेरी बात होती है, जो बैकग्राउंड में चलते हैं। उसमें से ज़िंदगी मेरा फेवरेट गाना है, जो हरिहरन जी ने गाया है, कि मुझे वो बहुत टच करता है, और मेरे ख्याल से फिल्म के बाद लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हर एक गाना एक अलग मूड का है। लावनी गाना है, एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक गाना है, एक रोमांटिक नंबर है, ना जिस दिन, जो मेरे और नीतू के ऊपर फिल्माया गया है। तो इन ऑल इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैक्स। और स्टोरी लाइन के बारे में कुछ बताइए। स्टोरी लाइन में आपको क्या बताऊँ, बेसिकली जैसे एक लाइन में कह सकता हूँ, ये उन लोगों की कहानी है जो आप मुंबई की सड़कों पर जिन्हें हम देखते हैं। इट्स एन इंसाइट इनटू द लाइव्स ऑफ दीज पीपल वी सी एट द ट्रैफिक सिग्नल। उनकी रिलेशनशिप्स, उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, उनके रोमांसेस, उनकी खुशियाँ, उनके दुख, उनकी ज़िंदगी की कहानी है ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल के अलावा और क्या क्या आप पाइपलाइन में हैं अभी? ट्रैफिक सिग्नल के बाद एक कॉमेडी है प्रियदर्शन जी के साथ, जो मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसका नाम ढोल है। और वो एक अलग किस्म की फ़िल्म है, क्योंकि अब तक मुझे लोगों ने एक सीरियस इंटेंस रोल में देखा है दोनों फिल्मों में। तो वो एक बिल्कुल ही हट के फिल्म है, इसीलिए वो बाल जो अभी कर्ली हो गए उसी का लुक है फिल्म का। तो वो मई में अभी रिलीज़ होगी। आप एक चाइल्ड एक्टर थे, तो हाउ इजी, क्या इजी था आपको एक आपका पहला ब्रेक मिलना? मेरे ख्याल से इजी ब्रेक मिलना कभी किसी हालत में इजी नहीं होता है। और बीइंग अ चाइल्ड एक्टर, मेरे ख्याल से मेरे काफ़ी इर्द गिर्द जो लोग थे उन्हें लगा कि मेरे चांसेस और भी कम हैं, क्योंकि मैं एक चाइल्ड एक्टर हूँ। क्योंकि एक सो कॉल्ड मिथ वाज डूइंग द सर्कल्स, जब लोगों ने भी मुझसे पूछा कि चाइल्ड एक्टर्स जनरली हमारी इंडस्ट्री में देखा गया है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो आसान नहीं होता है, हाँ, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि लकीली फॉर मी आई हैड पीपल लाइक मुकेश भट्ट एंड महेश भट्ट, जिन्होंने हमेशा मेरे में विश्वास रखा था, और उनका मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, जिन्होंने मुझे वो पहली फिल्म दी। और उसके बाद से जो भी है उस फिल्म का जो रिज़ल्ट आया और लोगों को अच्छा लगा, तो अब इसीलिए और फिल्में कर रहा हूँ। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि चाइल्ड एक्टर होने की वजह से आसान था या चाइल्ड एक्टर होने की वजह से मुश्किल था। मेरे ख्याल से एक चाइल्ड एक्टर का करियर अपनी जगह था जो ख़त्म हो गया। अब एज अ फ्रेश एक्टर मैं वापस आया। उस दौरान आप जब फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थे, तो व्हाट वर यू डूइंग, और क्या आपने अपना प्लान कर लिया था कि आपको वापस? बिल्कुल मेरा एक प्री डिसाइडेड थॉट था कि वो ब्रेक बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मुझे चाइल्ड एक्टर की जो इमेज थी उसको तोड़कर एक नई इमेज बनानी थी। और उस दौरान मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म की और थिएटर बहुत किया, कैमरा के सामने नहीं, लेकिन स्टेज पे लोगों के सामने बहुत काम किया। तो यू हैड डिसाइडेड कि आपको अल्टीमेटली ये करना है। बिल्कुल, आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। बचपन में जो लाइक हु हैज़ बीन योर आइडल, आपके आइडल्स कौन रहे हैं? मुझे इंस्पिरेशन बहुत लोगों से मिली है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को आइडलाइज नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी एक खुद की पहचान बनाना चाहता था। लेकिन इंस्पिरेशन बहुत सारे लोगों से मिलती है, वो भले ही फिल्म से हो, आपकी फैमिली से हो, या कुछ ऐसे लोग जो आपको कभी ना कभी रोज़ मिल जाते हैं। इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से आपको मिलती रहती है। हाँ, टू बी एन एक्टर मेन इंस्पिरेशन मेरे ख्याल से हमारी हिंदी फिल्में थी, जिन्हें हर बच्चा जब देखता है तो कहीं ना कहीं वो हीरो में दिखता है, यार मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। तो वो कीड़ा जो कहते हैं फिल्मों में आने का, शायद इन फिल्म्स देख देख के ही आया था। सो व्हाट, किस तरीके के रोल आप अभी करना चाहोगे, या कोई ऐसे आइडल रोल के? मैं
ये सोच के बिल्कुल नहीं चलता हूँ कि मुझे इस तरीके का रोल करना है, क्योंकि आज जैसे हम जानते हैं कि फिल्म मेकिंग ही चेंज हो गई है। ऐसी फिल्में बन रही हैं जो शायद 10 साल पहले एक्सेप्टेड ही नहीं होती। जो एक आर्ट फिल्म जिन्हें कहा जाता था, उनके लिए भी एक मार्केट है, लोग उस तरीके की फिल्में देखना चाहते हैं। आई एम श्योर कि पेज 3 और ट्रैफिक सिग्नल जैसी फिल्मों को भी शायद 10 साल पहले आर्ट फिल्म की कैटेगरी में गिना जाता, लेकिन आज वो कमर्शियल फिल्म है। तो इतनी सारी तरह की फिल्में बन रही हैं, तो मैं कहीं ना कहीं ये नहीं सोचता कि यार ऐसा करना वैसा करना। मैं कहानी सुनता हूँ, उसका किरदार सुनता हूँ, मुझे अच्छा लग गया तो मैं करता हूँ। 10 years डाउन द लाइन हम लोग कुणाल को कहाँ देखेंगे? मैं तो चाहूँगा कि यही देखें, और 10 साल बाद भी आप मेरा इंटरव्यू कर रही हो किसी 10 साल बाद आने वाली फ़िल्म के लिए, बिकॉज़ मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ये फिल्म में काम करने में और एक्टिंग करने में। तो मैं चाहूँगा 10 साल बाद क्या, जितने तब समय तक ज़िंदा हूँ तब तक यही करता रहूँ। अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होता? तो मैं कुछ नहीं होता, मैं एक्टर ही बनना चाहता था और मैंने कुछ और सोचा भी नहीं। तो मैं तो एक्टिंग ही कर रहा होता, थिएटर में करता, रास्ते पे करता या फिल्मों में करता। जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो तो पर्सनल लाइफ हाउ डू यू पास योर टाइम? मैं रात को सोने के अलावा दिन में फिल्में देखना बहुत पसंद करता हूँ, और हिंदी, इंग्लिश, कोरियन, वर्ल्ड सिनेमा, हर तरह की फिल्म। उसके अलावा घर वालों के साथ टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एंड माई क्लोज फ्रेंड्स। ड्राइव वाइव पे चले गए। नॉट मच ऑफ अ पार्टी पर्सन, तो मैं डिस्कोज में ज़्यादा नहीं देखूँगा। कभी 1 आध महीने में 1 बार चले गए, 2 बार चले गए, क्योंकि मुझे 11:30 बजे नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूँ। तो बस यही है। कोई ऐसा बैनर जिनके साथ आप काम करना बहुत सारे ऐसा एक तो है नहीं, क्योंकि आए हैं इंडस्ट्री में और मैंने कहा 10 साल बाद भी काम करना चाहता हूँ, तो जितने भी हैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। और कोई को स्टार जैसे कोई एक्टर या एक्ट्रेस ध्यान में है जिनके साथ आप काम करना चाहते? एक्ट्रेसेस का तो मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग दे डोंट नो हू टू कास्ट मी अगेंस्ट। कहते हैं तुम छोटे लगते हो यार, तुम्हारी हीरोइन नहीं होती है। नो, बट देयर आर सम फैबुलस एक्ट्रेसेस दैट आई हैव ग्रोन अप वाचिंग, लाइक श्रीदेवी जी, माधुरी वापस आ रही है। आई एम मोर एक्साइटेड इफ आई गेट टू डू समथिंग विद हर, बिकॉज़ आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ माधुरी दीक्षित। बिसाइड्स दैट एवरीबडी जिनके साथ काम करने का मौका। बहुत सी मैरिड एक्ट्रेसेस अपना कमबैक कर रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक्टर तो एक्टर ही रहता है, वो शादी कर ले या कुछ भी कर ले, वो एट द एंड ऑफ द डे एक्टर है। तो अच्छी बात है, बिकॉज आई एम श्योर कि जैसे मेरे अंदर एक पैशन है एक्टिंग का, उनके अंदर भी है। तो इट्स गुड दैट दे कमिंग बैक, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, एंड आई विश दैट दे डू वेरी गुड। और आजकल एक्टर्स मूवीज़ के से ज़्यादा एंडोर्समेंट्स करती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे तो अभी तक नहीं मिली है, तो मुझे नहीं पता, तो क्यों नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज यू हैव द राइट टू डू इट, एंड इफ पीपल वांट यू टू डू इट एंड यू गेट अ अपॉर्चुनिटी टू डू इट, यू शुड डू इट। आई वांट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस ऑन क्रिकेट, सो इट्स ओके? आपकी फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेरा फेवरेट क्रिकेटर एक्चुअली बचपन से तो सब सचिन तेंदुलकर सबका रहा है, बट बिसाइड्स रिकी पॉन्टिंग इज समबडी आई रियली लाइक। आपको ये लगता है कि क्रिकेटर्स आजकल क्रिकेट खेलने से ज़्यादा एंडोर्समेंट्स कर रहे हैं? क्रिकेट खेलने से ज़्यादा कर रहे हैं कि नहीं, क्रिकेटर्स भी एंडोर्समेंट्स कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि क्रिकेट खेलने से ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ तो यहाँ मैच चल रहा है, वहाँ मैच चल रहा है, कर रहे हैं। आई थिंक वी शुड गिव देम लिटिल प्ले। इट्स नॉट फेयर कि अगर आप एक गेम में अच्छा नहीं करें और हम बोलें कि यार ये तो एंडोर्समेंट्स करता रहता है, क्रिकेट नहीं खेलता है। उनकी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव होते हैं, और दे हैव द राइट टू डू एंडोर्समेंट्स एज गुड एज वी डू। और I think they just need to practice a little bit more, and they need that rest also. So I can't comment because I don't know कि actually क्या हो रहा है वहाँ पे. But I don't think कि it's fair enough to say कि